पिछले अध्याय में हमने सभी पर्वतों के नाम सुने जो शिव और शिव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हिमालय पर आए थे। कुछ अन्य द्वीपों के पर्वत भी हिमालय पर शिवा और शिव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। हिमालय ने इस विवाह के लिए क्या कुछ कर रखा था, जानते हैं इस अध्याय में। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम। इसके बाद हिमालय ने प्रसन्न होकर महोत्सव संपन्न अपने नगर को विचित्र प्रकार से सजाया। उन्होंने सभी मार्गों पर जल का छिड़काव कराया और सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि से नगर को अलंकृत कर प्रत्येक द्वार को केले के खंभे तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित किया। आंगन में केले के खंभे लगवाए गए, रेशमी धागों में आम का पल्लव बांधकर बंधनवार, जिसमें मालती की माला बंधी हुई थी, लटकाया गया और उस आंगन को चारों दिशाओं में कल्याणकारी मंगल द्रव्यों से सुशोभित किया गया। पर्वतराज ने महाप्रभावशाली गर्गाचार्य के आज्ञा अनुसार अपनी कन्या के विवाह के निमित्त परम प्रसन्नता से युक्त हो सारी सामग्री तथा सभी प्रकार के मंगल द्रव्य एकत्रित किए। उन्होंने विश्वकर्मा को आदरपूर्वक बुलवाकर विस्तृत मंडप तथा मनोहर वेदी का निर्माण करवाया। हे देवऋषि, वह मंडप 10,000 योजन लंबा, अनेक लक्षणों से युक्त तथा अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण था। स्थावर चित्र की रचना जगम के सदृश ही होने से वह मंडप चारों ओर अद्भुत पदार्थों से परिपूर्ण हो गया। स्थावर रचना ने विशेष रूप से जगम को तथा जगम रचना ने स्थावर रचना को पराजित कर दिया था। जल की रचना से स्थल भूमि जीत ली गई। बड़े बड़े विशेषज्ञों को भी पता नहीं लगता था कि कहाँ जल है और कहाँ स्थल। कहीं पर कृत्रिम सिंह और सारसों की पंक्ति बनी हुई थी तथा कहीं अत्यंत मनोहर कृत्रिम मोर बने हुए थे। कहीं पुरुषों के साथ नाचती हुई स्त्रियों के चित्र बनाए गए थे। वे कृत्रिम स्त्रियां अपनी दृष्टि से देखते हुए पुरुषों को मानो मोह रही हों। इसी प्रकार हाथ में धनुष धारण किए मनोहर द्वारपाल स्थावर होकर भी जगम के सदृश प्रतीत होते थे। क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सर्वलक्षण युक्त साक्षात लक्ष्मी के समान अद्भुत कृत्रिम महालक्ष्मी द्वार पर बनाई गई थी। अलंकृत हाथी वास्तविक हाथी के समान दिखाई पड़ते थे। इसी प्रकार घुड़सवारों से समन्वित अश्व तथा गजारोहियों से युक्त गज और आश्चर्यपूर्ण रथी से युक्त रथ समता में किसी प्रकार जीवधारी से कम न थे। अनेक प्रकार के वाहन तथा पैदल कृत्रिम होते हुए भी अकृत्रिम जैसे प्रतीत होते थे। हे मुने, उन प्रसन्नचित विश्वकर्मा ने देवताओं तथा मुनियों को मोहित करने के लिए ये सब किया था। हे मुने, महाद्वार पर शुद्ध स्फटिक के समान अत्यंत उज्जवल नंदी का चित्र बनाया गया था। वह साक्षात नंदी के ही समान था। उसके ऊपर महादिव्य रत्न जटित एवं मनोहर पल्लवों तथा चामरों से शोभायमान पुष्पक विमान रखा हुआ था। द्वार के बाएं भाग में शुद्ध काश्मीरी रंग के 4 दांत वाले 2 हाथी बनाए गए थे जो महाकांतिमान तथा 60 वर्ष के थे और एक दूसरे से भिड़े हुए थे। उसी प्रकार सूर्य के समान महाकांतिमान तथा दिव्य 2 घोड़े भी बनाए गए थे जो चमरों तथा दिव्य अलंकारों से सुसज्जित थे। विश्वकर्मा ने श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित यथार्थ रूप वाले सभी लोकपालों तथा देवताओं को बनाया था। इसी प्रकार तपोधन भृगु आदि ऋषियों, अन्य उपदेवताओं, सिद्धों तथा अन्य लोगों के भी चित्रों का निर्माण किया गया था। कृत्रिम विष्णु अपने गरुड़ आदि पार्षदों के साथ इस प्रकार के बनाए गए थे कि उनको देखने से महान आश्चर्य प्रतीत हो रहा था। हे नारद, इसी प्रकार अपने पुत्रों, वेदों एवं परिवार के साथ सुक्त पाठ करते हुए मुझ ब्रह्मा के चित्र का भी निर्माण कराया गया था। विश्वकर्मा ने ऐरावत पर चढ़े हुए अपने दल सहित इंद्र का निर्माण किया था जो पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। हे देवऋषि, बहुत कहने से क्या लाभ। विश्वकर्मा ने हिमालय से प्रेरित होकर संपूर्ण देव समाज की शीघ्र ही रचना की थी। इस प्रकार दिव्य रूप से युक्त देवताओं को मोहित करने वाले तथा अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण उस विशाल मंडप का निर्माण विश्वकर्मा ने किया।
इसके अनंतर महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा पाकर देवताओं आदि के निवास के लिए यत्नपूर्वक उनके लोकों की रचना की। विश्वकर्मा ने देवताओं को सुख देने वाली अत्यधिक प्रभाव वाले परम आश्चर्य कारक तथा दिव्य मंचों का भी निर्माण किया। उन्होंने ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में परम दीप्ति से युक्त अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली। उसी प्रकार उन्होंने विष्णु के लिए वैकुंठ नामक स्थान क्षण भर में बनाया, जो अति उज्ज्वल, दिव्य तथा नाना प्रकार के आश्चर्य से युक्त था। उन विश्वकर्मा ने संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त अत्यंत अद्भुत, दिव्य तथा उत्तम इंद्र भवन का निर्माण किया। उसी प्रकार उन्होंने लोकपालों के लिए सुंदर, दिव्य, अद्भुत तथा महान ग्रहों की प्रीतिपूर्वक रचना की। उन्होंने अन्य देवताओं के लिए क्रमशः विचित्र ग्रहों की रचना की। शिवजी से वर प्राप्त करने के कारण महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने क्षण भर में शिवजी की प्रसन्नता के लिए सारे स्थान का निर्माण किया। उन्होंने शिवलोक में रहने वाले परम उज्ज्वल, महान प्रभा वाले श्रेष्ठ देवताओं से पूजित गिरीश के चिन्हों से युक्त तथा शोभा संपन्न शिवग्रह का निर्माण किया। उन विश्वकर्मा ने शिवजी की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार की विचित्र, परम आश्चर्य से युक्त तथा परमोज्वल रचना की थी। इस प्रकार वह सारा लौकिक व्यवहार करके वे हिमालय अत्यंत प्रेम से शिव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे देवऋषि, मैंने हिमालय का आनंददायक वृतांत पूर्ण रूप से कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राग, हे तात, हे विधे, आपको प्रणाम है। हे कृपा निधे, हम लोगों ने आपसे यह अद्भुत कथा सुनी। अब मैं शिवजी के वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ, जो परम मंगलदायक तथा सब प्रकार की पाप राशियों का विनाश करने वाला है। मंगल पत्रिका प्राप्त करने के बाद महादेव जी ने क्या किया? परमात्मा शिवजी की वह दिव्य कथा हमें सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे महाप्राग, महादेव जी ने मंगल पत्रिका प्राप्त करने के पश्चात जो किया, भगवान शंकर के उस यश को सुनिए। विभु शिवजी प्रसन्नता पूर्वक मंगल पत्रिका ग्रहण कर जोर से हंसे और उन्होंने प्रसन्नचित होकर उन लग्न पत्रिका को लाने वालों का बड़ा स्वागत सम्मान किया। उन्होंने उस लग्न पत्रिका को सम्यक पढ़कर विधि विधान से स्वीकार किया तथा उन लोगों को आदर से बहुत सम्मानित कर विदा कर दिया। उन्होंने सप्तऋषियों से कहा कि आप लोगों ने यह परम कल्याणकारी कार्य ठीक से संपन्न किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः मेरे विवाह में आप लोग अवश्य आइएगा। शिवजी के इस प्रकार के वचन को सुनकर वे परम प्रसन्न हो गए और उनको प्रणाम कर तथा उनकी प्रदक्षिणा करके अपने परम भाग्य की सराहना करते हुए अपने घर चले गए। हे मुने, तब महान लीला करने वाले देवताओं के सहित देवेश्वर प्रभु शिव ने लौकिकाचार का आश्रय करते हुए शीघ्र आपका स्मरण किया। उस समय आप अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर विनम्रता से उन्हें प्रणाम करते हुए बारंबार जय शब्द का उच्चारण करके आपने उनकी स्तुति की। हे मुने, उसके बाद अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए शिवजी से आज्ञा प्रदान करने के लिए आपने निवेदन किया। हे मुनिवर, तब प्रसन्नचित होकर लौकी की गति को दिखाते हुए शुभ वचनों से आपको प्रसन्न करते हुए शिवजी कहने लगे। शिवजी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं जो कहता हूं उसे प्रेम पूर्वक सुनिए। आप मेरे परम प्रिय तथा भक्तराज शिरोमणि हैं, इसलिए आपसे कहता हूं, आपकी आज्ञा से पार्वती ने जिस प्रकार की महान तपस्या की थी, उससे संतुष्ट होकर मैंने उसे पति बनने के लिए वरदान दे दिया। मैं उसकी भक्ति के वशीभूत होकर अब विवाह करना चाहता हूं। सप्तऋषियों ने सारा कार्य संपन्न कर दिया है और विवाह का लग्न भी निश्चित कर दिया है। हे नारद, वह विवाह आज के 7वें दिन होगा। मैं लोक रीति का आश्रय लेकर वैवाहिक महोत्सव करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंकर का वचन सुनकर आप परम प्रसन्न हो उन प्रभु को प्रणाम करके ये वचन कहने लगे। नारद जी बोले, आपका यह व्रत है कि आप भक्तों के अधीन रहते हैं और ऐसा सभी का मत भी है, इसलिए आपने यह उचित ही किया, क्योंकि पार्वती यही चाहती भी थी।
हे विभो, अब मेरे योग्य जो कोई कार्य हो आप मुझे बताइए। आपको प्रणाम है, आप मुझे अपना सेवक मानकर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब आपने शिवजी से इस प्रकार कहा तब भक्त वत्सल शिवजी प्रसन्नचित होकर आदरपूर्वक आपसे कहने लगे, हे मुने, आप मेरी ओर से विष्णु आदि देवों, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य लोगों को भी चारों ओर निमंत्रण दीजिए। मेरी आज्ञा को मानते हुए उपर्युक्त सभी लोग उत्साह तथा शोभा से युक्त हो अपनी स्त्री, पुत्र तथा गणों के सहित इस विवाह में आए। हे मुने, जो इस विवाह उत्सव में सम्मिलित नहीं होंगे उन्हें मैं अपना नहीं मानूंगा, चाहे वे देवता ही क्यों ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ईश्वर की इस आज्ञा को स्वीकार करके शिवप्रिय आपने शीघ्रता से उनके यहां जाकर सबको निमंत्रण दे दिया। हे नारद, इस प्रकार शिवजी के दूत का कार्य शीघ्रता से संपन्न कर शिवजी के पास आकर आप मुनिवर उनकी आज्ञा से वहीं बैठ गए। शिवजी भी उन लोगों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उनके गण सभी जगह नृत्यगान पूर्वक उत्सव करने लगे। इसी समय अत्यंत सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित होकर भगवान विष्णु अपने परिकरों के साथ कैलाश आए। वे अपनी भार्या तथा पार्षदों के साथ भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके प्रसन्नचित हो बैठ गए। उसके बाद मैं भी अपने गुणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक कैलाश पर्वत पर आया और प्रभु को प्रणाम करके अपने गणों सहित आनंदित हो बैठ गया। इंद्रादि लोकपाल भी अपनी पत्नियों तथा सेवकों के साथ नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। इसी प्रकार निमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा उपदेव एवं अन्य दूसरे लोग भी वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए उन सभी देवता आदि का प्रसन्नता से पृथक पृथक सत्कार किया। उस समय कैलाश पर देव स्त्रियों ने यथायोग्य नृत्य आदि करना आरंभ कर दिया तथा वहां अद्भुत एवं महान उत्सव होने लगा। हे मुने, इसी समय जो विष्णु आदि देवगण शिव के यहाँ आए थे वे सब शिव की वरयात्रा की तैयारी कराने के लिए प्रसन्नता से निवास करने लगे। उस समय शिवजी की आज्ञा से आए हुए सभी लोग शिवजी के कार्य को यह मेरा ही कार्य है ऐसा समझकर शिव की सेवा करने लगे। सप्त मातृकाओं ने शिवजी के विवाह का दूल्हा वेश बड़े प्रेम से शिवजी के अनुरूप सजाया। हे मुनिश्रेष्ठ, परमेश्वर प्रभु की इच्छा से ही उनके स्वाभाविक वेश को भूषणों से सजाया गया। सप्त मातृकाओं ने मुकुट के स्थान पर चंद्रमा को बांध दिया। उनके ललाट में रहने वाला तीसरा नेत्र तिलक रूप से शोभित किया गया। हे मुने, नाना रत्नों से दैदीप्यमान 2 सर्प दोनों कानों को अलंकृत करने वाले कुंडलों के रूप में शोभित हुए। उनके अंग में निवास करने वाले अन्य सर्प अनेक रत्नों से युक्त आभूषणों के समान सुशोभित हुए। उनके शरीर में लगी हुई विभूति चंदन आदि पदार्थों से उत्पन्न उत्तम अंगराग हो गया। उनका परम सुंदर गच्चर दिव्य दुकुल के समान हो गया। उस समय शिवजी को ऐसा सुंदर रूप हो गया जो अवर्णनीय था। वे साक्षात ईश्वर हैं, अतः उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण कर लिया था। उस समय सभी देवता, दानव, नाग, पन्नग, अप्सराएं तथा महर्षिगण उत्सव से युक्त होकर शिवजी के समीप जाकर प्रसन्न हो कहने लगे, हे महादेव, हे महेश्वर, हिमालय पुत्री महादेवी पार्वती से विवाह करने के लिए आप हम सभी के साथ कृपा पूर्वक प्रस्थान करें। तदुपरांत शिव तत्व को जानने के कारण प्रसन्न चित्त वाले विष्णु ने भक्ति पूर्वक शिवजी को प्रणाम कर उस प्रस्ताव के अनुरूप कहना आरंभ किया। विष्णु बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, अतः हे प्रभु मेरा निवेदन सुने। हे शंभो, हे शंकर, आप गृहसूत्र की विधि से गिरीश सुता देवी पार्वती के साथ अपने विवाह का कर्म कीजिए। हे हर, यदि आप गृहसूत्र की विधि से विवाह कर्म करेंगे तो सारे लोक में इसी प्रकार से विवाह की विधि प्रसिद्ध हो जाएगी। हे नाथ, इस लोक में आप अपने यश की घोषणा करते हुए कुल धर्म के अनुसार मंडप स्थान तथा नंदीमुख कृत्य प्रसन्नता पूर्वक कीजिए। ब्रह्मा जी बोले,
विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परमेश्वर शंकर जी ने समस्त लौकिकाचार मुझ ब्रह्मा के द्वारा संपन्न करवाया। हे नारद, उन्होंने सारे अभ्युदय का कार्यभार मेरे ऊपर सौंप दिया और मैंने भी मुनियों के साथ प्रेमपूर्वक सभी कृत्यों को पूरा किया। हे महामुने, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडे, शिलापाक, अरुणपाल, अकृत्रशम, अगस्त्य, चैवन, गर्ग, शिलाद, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतवर्ण, पेपलाद, कुशिक, कौत्स, शिष्यों के सहित व्यास, ये तथा अन्य बहुत से ऋषिगण शिवजी के समीप आए और मेरी प्रेरणा से उन्होंने विधिवत क्रिया संपन्न की। वेद वेदांग के पारगामी उन ऋषियों ने शिवजी का समस्त कौतुक मंगल कर वेद रीति के अनुसार उनकी रक्षा का विधान किया। उन संपूर्ण ऋषियों ने ऋक, यजु, साम एवं अन्य नाना प्रकार के रक्षोघन सूक्तों से अनेक प्रकार से मंगल पाठ किया। उन्होंने विघ्न शांति के लिए मुझसे तथा श्री शिवजी से मंडपस्थ देवताओं तथा समस्त ग्रहों का पूजन करवाया। इस प्रकार शिवजी ने प्रसन्न होकर समस्त लौकिक कुलाचार तथा वैदिक विधि का संपादन कर प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। उसके बाद देवताओं और ब्राह्मणों को आगे कर सर्वेश्वर शिवजी अपने पर्वोत्तम कैलाश से प्रसन्नता पूर्वक चले। लीला करने में प्रवीण वे शिवजी उन देवताओं तथा ब्राह्मणों के साथ कैलाश के बहिर्भाग में आकर प्रेम से स्थित हो गए। देवताओं ने उस समय महेश की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के गाने बजाने तथा नृत्य संबंधी अनेक प्रकार के उत्सव किए। तो यह था शिव और शिव के विवाह का वर्णन। आज हम सब भी इसी का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।